अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास एक प्रिंटर है और नेटवर्क के ऊपर आप उसको शेयर करना चाहते हैं ताकि फिजिकली वो प्रिंटर एक ही सिस्टम के साथ अटैच रहे और बाकी भी जो सिस्टम्स हैं वो उस प्रिंटर के ऊपर प्रिंट की कमांड दे सकें। उसके लिए हम करते क्या है, हम बेसिकली एक प्रिंटर को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए हम जिस सिस्टम के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए मैं आसान तरीका बताता हूँ। आपने विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क के अंदर जितने सिस्टम होंगे वो मोस्टली शो हो रहे होते हैं। अगर नहीं भी शो हो रहे, आपने उस सिस्टम का नाम देख के डायरेक्ट यहाँ पे उसका नाम लिखना। अगर नाम उसका मुश्किल है तो आप पहले उसका छोटा सा नाम रख लें और उसके बाद यहाँ पे आके आपने डबल क्लिक कर। अभी जितने भी उस सिस्टम के ऊपर प्रिंटर शेयर हुए होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। जिस भी प्रिंटर को आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है तो आपने उस पर राइट क्लिक करके कनेक्ट का बटन दबाना है। अगर आप कनेक्ट के बटन दबा रहे हैं और आपके सामने एरर आ जाता है कनेक्ट टू प्रिंटर वाला, तो ये जो एरर है ये बेसिकली आपने सॉल्व कैसे करना है। ये क्लाइंट सिस्टम का एरर नहीं है, ये उस सर्वर सिस्टम का एरर है जिसके ऊपर वो सिस्टम आपका या वो प्रिंटर आपका कनेक्ट हुआ है। तो हमने उस सर्वर वाले सिस्टम के ऊपर जाके क्या सेटिंग करनी है जिससे हमारा ये सिस्टम क्लाइंट के ऊपर कनेक्ट हो जाए। इसकी वस्तु कैसे है, दोबारा आपको विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है। इसके बाद आपको एडिट लिखेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास इसकी हायरार्की ओपन हो जाएगी। आपने HP लोकल मशीन में जाना है, यहाँ पे आपने सिस्टम में जाना है, यहाँ पे आपने करंट कंट्रोल सेट में आपने जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पे आके कंट्रोल में चले जाना है। कंट्रोल में आके तो आपने प्रिंट पे आना है। आपने P का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको ये पावर है और ये प्रिंट आ गया। प्रिंट के अंदर आपने यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें आपको फील्ड्स नजर आ रही हैं। इसके अंदर आपने एक और फील्ड्स क्रिएट करनी है, वो मैं आपको फील्ड बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको लिख भी दूंगा कि सेम इसी नाम से आपने ये फील्ड क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने एक फील्ड बनानी है, डी वर्ड्स की फील्ड बनानी है। आपने इस पे क्लिक करेंगे, इसका नाम आपने ये रखना है, ये एग्जैक्ट आपने स्पेलिंग देख लेने हैं, इसी स्पेलिंग के साथ आपने इसको रखना है। और इसके बाद अब आपने फिर दूसरी एक चीज करनी है, वो है स्पूलर सर्विस है, वो आपने रीस्टार्ट करनी है। उसके लिए फिर दोबारा आपने विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है। सर्विसेज आपने लिखना है .msc। इसके अंदर आपने PR का बटन दबाएंगे, प्रिंट स्पूलर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको स्टॉप करके स्टार्ट कर देना है। ये हमारे इस सिस्टम के ऊपर जो मेन सिस्टम था इसके ऊपर दो काम हो गए, एक रजिस्ट्री की एंट्री हो गई और एक हमारे प्रिंट स्पूलर सर्विस हमारी रीस्टार्ट होगी। हम वापस उसी सिस्टम पे आते हैं जिसके ऊपर हमने कर रहे थे। हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा आपके सामने। इसके बाद दोबारा हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट करना है। अब अगर हम यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं तभी आप देखें ये लुकिंग फॉर ए ड्राइवर कर रहा है। पहले जबकि वो कैन नॉट फाइंड आ रहा था तभी ये ड्राइवर को सर्च कर रहा है। तो अभी वहां से ड्राइवर ये डाउनलोड करेगा इस सिस्टम के ऊपर। अब हम इसी तरह इसके विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्रिंटर में जाते हैं और ये देखते हैं कि आया ये हमारे पास प्रिंटर आ गया या नहीं आया। ये प्रिंटर था हमारे पास HP लेजरजेट M1536। इसके बाद अब ये देखेगा ये 1530 आ गया और ये 1536 आ गया और हम इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट ये प्रिंटर यूज हो। और अगर हम यहाँ से इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ से अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट टेस्ट पेज, तो ये आपका प्रिंट टेस्ट पेज भी उस प्रिंटर से जाके निकल आएगा।